की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा की, ठीक है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसी को हम ऑड सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो देखिए स्मॉल सेल से इसकी ओरिजिन होती है। यहाँ पे देखिए हम शुरू में बताया कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, और कौन सी सेल से इसकी ओरिजिन होती है ना, तो देखिए ये नियो एंडोक्राइन सेल से ओरिजिन होती है। ये नियो एंडोक्राइन सेल से इसकी ओरिजिन होती है, यानी नियो एंडोक्राइन सेल ये मैलिग्नेंसी शो करते हैं। और ये नियो एंडोक्राइन सेल क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ये न्यूरॉन्स की तरह फंक्शन करते हैं, यानी न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होते हैं। यानी इस पे जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर आके वर्क करते हैं, और फिर जब न्यूरोट्रांसमीटर इस पे वर्क करते हैं तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। तो इस पे न्यूरॉन वर्क करेंगे और ये हार्मोन का रिलीज करते हैं, इस वजह से इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन सेल बोलते हैं। और जब इसी का ट्यूमर हो जाएगा लंग्स में तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। तो स्मॉल सेल लंग कैंसर हो गया ये चीज। अब देखिए यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा, सबसे पहले बताया गया इसके बाद लोकेशन। लोकेशन सेंट्रल होता है, हम शुरू में ही बता के आए कि स्मॉल सेल जो होगा ये सेंट्रली लोकेटेड होगा। और देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन इज स्मोकिंग, तो स्मोकिंग से देखिए सबसे ज्यादा एसोसिएशन ना हमको इसी का देखने को मिलता है। स्मोकिंग से सारे एसोसिएट होते हैं, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा सिर्फ नहीं एसोसिएट होता है, बाकी सब एसोसिएट होते हैं, लेकिन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा या स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है ये सबसे ज्यादा स्मोकिंग से एसोसिएट होता है। और देखिए अनडिफरेंशिएटेड और वेरी एग्रेसिव, तो ये अनडिफरेंशिएटेड होता है और वेरी एग्रेसिव होता है, इसी वजह से इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वर्स्ट होती है, ठीक है। तो इसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी और ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। और देखिए फिर यहाँ पे सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है इसकी, तो बताया गया मे कॉज न्यूरोलॉजिक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे हमको न्यूरोलॉजिक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा जो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे और जाके ये नर्व टिश्यू को डैमेज करेंगे, ठीक है। तो नर्व टिश्यू को डैमेज करेंगे, ये होता है न्यूरोलॉजिक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और ये कॉज करेंगे लैम्बर्ट ईटन मायस्थीनिया सिंड्रोम। तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी जाके इसके रिसेप्टर पे बाइंड कर लेंगी, इस वजह से हमको लैम्बर्ट ईटन मायस्थीनिया सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और देखिए ये पैरान्यूप्लास्टिक माइलाइटिस कॉज करेंगे, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अगेंस्ट जो है यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे इसमें, और इंसेफेलाइटिस कॉज करेंगे, यानी ब्रेन में जाके एंटीबायोटिक की इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। इसी तरीके से सब एक्यूट सेरिब्रल डिजनरेशन हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो एंटीबॉडी है ना ये अगेंस्ट वर्क करती है न्यूरॉन के, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के अगेंस्ट ये वर्क करती है, इसी को बोलते हैं न्यूरोलॉजिक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे एंडोक्राइन पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा, यानी ये एंडोक्राइन फंक्शन शो करेंगे और हार्मोन का रिलीज करेंगे। तो नॉर्मली हार्मोन का थोड़ा बहुत रिलीज करते हैं, लेकिन अब ये मैलिग्नेंट हो गए, इस वजह से बहुत ज्यादा सीक्रेट करेंगे। इसी वजह से देखिए हमको ACTH का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, इसी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होगा। और SIADH, ठीक है, तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी बहुत ज्यादा ADH का सिक्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बोला गया कि एंडोक्राइन न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो एंडोक्राइन न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ये कॉज करेंगे। और देखिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ NMOIC ऑन्कोजीन इज कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमनली हमको क्या देखने को मिलता है, तो NMOIC ऑन्कोजीन का एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसके मैनेजमेंट की बात की जा रही है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो कीमोथेरेपी यहाँ पे करते हैं, और रेडिएशन की जरूरत पड़े तो यहाँ पे हम रेडिएशन भी करते हैं, ठीक। तो ये चीज हुई। और यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की हम बात करें तो देखिए न्यूप्लाज्म ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ये न्यूप्लाज्म होता है, हम शुरू में ही बताए। और देखिए क्लंचकी सेल हमको देखने को मिलेंगे, और जब इसको हम देखेंगे ना तो यहाँ पे स्मॉल डार्क ब्लू सेल देखने को मिलेंगे। ये देखिए स्मॉल डार्क ब्लू सेल हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल ये है और ये मैलिग्नेंट हो गया, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा मतलब फैले रहते हैं ना, इसी वजह से इनकी प्रोग्नोसिस जो होती है वर्स्ट होती है, इनको हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये होते हैं हमारे स्मॉल सेल लंग कैंसर। और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर की यहाँ पे हम बात करें तो देखिए इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर यहाँ पे क्रोमोग्रेनिन A पॉजिटिव होता है, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज पॉजिटिव होता है, और सिनेप्टोफाइसिन, ये तीनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी पूरी बात कर लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसमें हम बता दिए कि सेंट्रली लोकेटेड होता है, और यहाँ पे हमको न्यूरोलॉजिक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी देखने को मिलता है और एंडोक्राइन पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमको क्लंचकी सेल देखने को मिलता है और ये डार्क ब्लू सेल होते हैं। और यहाँ पे हमको IHC मार्कर्स में क्रोमोग्रेनिन A, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज और सिनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। और अब हम बात करते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की।